तो परमात्मा जब सर्वप्रथम रूपांतर करके अपने पुत्र सहजदास का रूप बना करके आए थे, जहां पर ये काल भगवान 1,00,000 प्राणियों का आहार करता है, वहां एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहाँ तड़फते हैं बुरी तरह उस तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा, तमाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है, उसको वहाँ गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है, लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में, अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है, यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सत्यलोक में, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है, उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न हैं, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो। परमेश्वर कबीर जी ने उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों की दुर्दशा को देखकर वहां खड़े हुए और कहा कि हे बच्चों, तुम सतलोक के वासी हो और आप इस गंदे लोक में अपनी गलती से फंस गए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जब वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, तो सभी प्राणियों के ऊपर जो वो दबाव था तपतशिला का, वो अग्नि का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया।
ज्यों ही अग्नि जो आंच लग रही थी वो निष्क्रिय हुई प्रभु की कृपा से, तो सभी प्राणी एकदम बैठ गए उस तपशिला पर, जैसे आम स्थान पर बैठे हों। लेकिन वह टुकड़ी उसी तरह उबल रही, गर्म है, बहुत गर्म है। प्रभु की कृपा से उनको वो आंच महसूस नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा कि सामने कोई संत खड़ा है, कोई साधु खड़ा है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु साधु रूप में आता है, संत रूप में आता है, और ऐसा ही होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जावे। तो परमात्मा वहां खड़े सामने नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम यहाँ किस कर्म के दंड को भोग रहे। तब परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा, जो सहजदास रूप में वहां विद्यमान थे, कि बच्चों, तुमने सतलोक में एक गलती की थी। उस परमेश्वर ने वहां सृष्टि रचना सुनाई। उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, कि तुम सतलोक में रहा करते थे, सभी वहां कोई कष्ट नहीं था तुम्हारे को, ना मृत्यु थी, ना ये तपस्या का कष्ट था, ना कोई रोग था, ना कोई कोढ़ था, किसी चीज का अभाव नहीं था आप जी को। तुम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गई।